अगर दर्द दिल के साथ, खलूस के साथ और एक कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे तो मुश्किलात आएंगी और दरियानुमा मसाइल आएंगे, पहाड़ आएंगे, मगर आप उन पहाड़ों को भी सर कर सकेंगे, दरियाओं को भी अबूर कर सकेंगे अगर ये एक जज्बा दिलों में होगा कि नहीं, वी हैव टू टर्न द टाइड, वी हैव टू क्रिएट अ बेटर पाकिस्तान। पीटीआई की नाकाम हुकूमत ने मुल्क से जो किया वो नाकाबिले बयान है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से पहला खिताब, कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, गुज़श्ता दौर की करप्शन का रास्ता रोकना है, बिजली न होने से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुल्क की नाव किनारे लगाने के लिए जाती पसंद नापसंद के बजाय कौम के मफाद में फैसले करने होंगे। चारों सूबों बिलखुसूस बलोचिस्तान के मसाइल को हल करना होगा। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देना होगा। ₹51.52 जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है, ₹51.52। तो जब एक कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट भेजती है कराची से इस्लामाबाद और 1000 लीटर इस्तेमाल होता है, तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को 50,000 रुपए की सब्सिडी पाकिस्तानी औसतन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एक इंसान कर रहा है, औसत इनकम वाला इंसान कर रहा है। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर गए, पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा मई और जून में पेट्रोल सब्सिडी का 96 अरब रुपए तक का खर्चा है, जो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत चलाने के खर्चे से दुगना है। इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज लिया, बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा हो गई। गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट 1500 अरब रुपए हो गया। यूरिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का ऐलान। छत्तीस 37 लोग हैं कुल वज़ीर आज़म को मिला के इस काबीना में, उनमें से 26 बेल पे हैं बाशमूल वज़ीर आज़म और उनके बेटे के। जो गवर्नर एक्टिंग लगा है सिंध में वो मतलूब है इस वक्त एसिड केस में, और इतने बोंगे हैं कि बात ये करेंगे कि देखें जी वो जब हुकूमत आई थी तो पीटीआई के भी तो सीनियर लोग जो थे वो बेल पे थे। तमाम जो इस वक्त काबीना है वो बुनियादी तौर के ऊपर क्रिमिनल्स के ऊपर मुश्तमिल है। गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान को वफाकी काबीना में भर्ती करके जमहूरियत का चेहरा मस्ख किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वार, मुल्क में एक बार फिर फौरी आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि इमरान खान को नाअहल करा सकते हैं, हमें दीवार से ना लगाएं, ऐसा हुआ तो नुकसान दीवार से लगाने वालों का ही होगा। काबीना की जमानत कैंसिल हो गई तो अगला इजलास अडियाला जेल में होगा। इमरान खान की हुकूमत के अरबों रुपए के स्कैंडल जल्द सामने आएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि साबिका दौर में सिर्फ रिश्वत में 6 अरब रुपए कमाए गए। इमरान हुकूमत के तमाम घपले बहुत जल्द सामने आएंगे। प्राइस मैकेनिज्म की कमेटीज बन चुकी हैं और उनकी वो हर 2 दिन के बाद खुद ब्रीफिंग लेंगे, और जो ये रिलीफ है उसका पूरा का पूरा जो फ़ायदा ट्रांसफ़र होगा वो पाकिस्तान की आवाम को जहाँ ये नहीं डायरेक्ट सब्सिडी का उनको फ़ायदा होगा, वहाँ जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनका पूरी तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम हासिल कर सके। वॉच और स्टॉप लिस्ट पर नजरसानी कमेटी का क़याम। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नजरसानी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट काबीना को देगी। स्टॉप और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर बनती रही। उन्होंने शहजाद अकबर के जरिए सियासी इंतकाम की हद कर दी, लेकिन किसी सियासतदान पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित ना हो सका। नैब के खौफ से 4 साल सरकारी अफसरान ने काम नहीं किया। पूरी साबिका काबीना का नाम ECL में डालना चाहिए। वज़ीर आज़म ने महंगाई को लगाम देने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी।
सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, सूबों के गवर्नर्स की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बातचीत। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिक फातमी को मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आम करने का हुक्म। 20 साल के दौरान साबिक वज़ीर आज़म समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन को गैर मुल्की तहाइफ वापस करने की हिदायत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तोहफा रियासत का होता है, वज़ीर आज़म का नहीं। पॉलिसी बनाई जाए कि तहाइफ खजाने में जमा हो। बाहर से आए सब तहाइफ नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, पार्टी से इनहराफ पर नाअहली नहीं होती, किसी रुकन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, टिकट होल्डर्स अपने कागजात नामजदगी में हल्फ देते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। असद उमर कहते हैं कि इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए अपील दायर की। अब ये मुतासिब इलेक्शन कमीशन बन चुका है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चल सकती। PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दिया। 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की अपील कर दी। तमाम अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दिया था। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर की दौरे पाकिस्तान में सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इल्हान उमर ने वक्त के हमराह वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर हिना रब्बानी घर से भी मुलाकात की। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। शेरी मज़ारी के मुताबिक मुलाकात में इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान और इल्हान उमर से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। पूछा, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मदाखलत? मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? कौम जानना चाहती है। अगर इमरान खान ने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाने वालों ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा? ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा 187 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा। इंडी बैंक में कीमत 185 रुपये 92 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 390 पॉइंट्स की कमी 45,943 पर बंद हुआ।